जय श्री राम। कल व्हाट्सएप पर एक वीडियो आया। मेरे अच्छे मित्र हैं, यजमान भी हैं। उन्होंने भेजा और कहा कि महाराज जी कुछ इस पर वीडियो बनाइए, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन जब ऐसी वीडियो देखते हैं तो मन थोड़ा सा खिन्न होता है और जो आपके प्रति लोगों की श्रद्धा है उसमें भी कहीं ना कहीं कमी आती है और लोगों में असमंजस की स्थिति होती है कि ये सही कह रहा है कि महाराज जी सही कह रहे हैं। तो हमने भी जाकर के जब वीडियो देखा तो वीडियो कुछ इस तरह था, आप भी देख लीजिए। अगर ब्राह्मण के हिस्से का जाकर ब्राह्मण थोड़ा कमजोर हो जाता है तो हम लोगों को ब्राह्मण को देश में कमजोर करना जरूरी है, क्योंकि ब्राह्मण का मुकाबला करना होगा। ये अंग्रेजों से ज्यादा खतरनाक विदेशी है। 200 साल में अंग्रेज छोड़कर चला गया, ये 2000 साल से जमा हुआ है। ये अंग्रेजों से ज्यादा खतरनाक विदेशी है। इस वीडियो में ब्राह्मण को अंग्रेजों से भी ज़्यादा खतरनाक बताया गया। अब शायद आपको लगता होगा कि मैं यह चर्चा वह व्यक्ति कौन है, उसने क्यों करी, उसकी क्या मानसिकता है, जैसी चीज़ों पर चर्चा करूंगा। दरअसल यह मेरा उद्देश्य कभी रहा ही नहीं। उसने आरोप लगाया है तो मेरी हमेशा से एक सोच रही है कि जो हम पर आरोप लगाता है उस आरोपों का हम जवाब दें। उस आरोप के बदले हम स्वयं अगर आरोप लगा देते हैं तो हम स्वयं तो दोष मुक्त सिद्ध नहीं होंगे। तो चलिए, ब्राह्मणों के बारे में उन्होंने जो कहा है कि ब्राह्मण बहुत खतरनाक है, तो आज सिर्फ खतरनाक शब्द कि वास्तव में क्या ब्राह्मण खतरनाक है अथवा ब्राह्मण ने इस देश के निर्माण में क्या योगदान दिया है, यह आपको तय करना है। मैं सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण के योगदान के बारे में आपसे चर्चा करूँगा। ब्राह्मण वो है जो कभी भी भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे नारे नहीं लगाता। वह कहता है वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी ही और इसमें रहने वाले मनुष्य भर नहीं, जीव जंतु प्राणी सब हमारा परिवार है, हम सब एक परिवार की तरह। ब्राह्मण कहता है सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी सुखी रहें, सभी स्वस्थ रहें, किसी को दुख ना भोगना पड़े, ऐसी कामना कौन करता है? ब्राह्मण। ब्राह्मण पूजा होने के उपरांत धर्म की जय हो बोलता है, अधर्म का नाश हो भी बोलता है, प्राणियों में सद्भावना हो बोलता है, विश्व का कल्याण हो बोलता है और भारत माता की जय भी बोलता है। वह ब्राह्मण है। ब्राह्मण वो है कि जिसके बनाए गए त्यौहार और शादियों के माध्यम से सबसे ज़्यादा अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, क्योंकि शादी और त्यौहार ये दो ऐसे सीजन हैं, ऐसे मौके हैं जिसमें अर्थव्यवस्था बहुत बढ़िया फलती फूलती। आप कोई भी त्यौहार लीजिए, नवरात्रि का लीजिए, शिवरात्रि का लीजिए, दशहरे का लीजिए, दिवाली का लीजिए, देखिए इन त्योहारों में लोगों की कितनी आमदनी होती, कितना व्यापार फलता फूलता। ये किसने बनाया? ये ब्राह्मण ने बनाया ना, भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए। लेकिन इसमें ब्राह्मण को क्या लाभ होता? क्या ब्राह्मण स्वयं दुकान खोल के बैठता है? क्या नहीं बैठता ना। इनमें से जो हमारे व्यापारी भाई हैं या कि जो भी होंगे, यहाँ तक कि टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी, दुनिया भर की हर चीज़ें बिकती हैं, लेकिन कब बिकती हैं? त्योहारों में। यहाँ तक कि अब फ्लिपकार्ट और अन्य ना जाने जो ऐसी दुकानें आ चुकी हैं, अमेज़न जैसी चीज़ें, जो फेस्टिवल ऑफर कह करके देती हैं, दिवाली, दशहरा में आपको हर चीज़ें। तो ये त्यौहार किसने बनाए? ब्राह्मण ने बनाए ना। शादी कौन कराता है? और शादियों का जो 16 संस्कार, उनमें से विवाह भी एक संस्कार है, किसने बनाया? ब्राह्मण ने बनाया ना। तो अर्थव्यवस्था भी तो ब्राह्मण मजबूत करता है। इसके पश्चात ब्राह्मण वो डॉक्टर है, वो वैद्य है कि जिसकी अगर आप सलाह मानते हैं तो आपको कभी किसी दवाखाने में, हॉस्पिटल में नहीं जाना पड़ेगा। ब्राह्मण वो वैद्य है कि जो आपके मन और तन दोनों को निरोगी रखता है। आप डॉक्टर के पास जब रोगी होंगे तब जाएंगे, लेकिन अगर ब्राह्मण या पंडित के पास आप जा रहे हैं तो आपके न तन में न मन में किसी तरह का रोग होने ही नहीं देगा, आपको पूर्णतः स्वस्थ रखेगा। ब्राह्मण आपको कैसे स्वस्थ रखता है? आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने से लेकर के रात्रि के शयन तक की सारी दिनचर्या निश्चित करता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, अपने नित्य कर्म करिए, स्नान करिए, उसके पश्चात भगवान की पूजा अर्चना करिए और पूजा अर्चना करने के बाद जो आपका व्यापार व्यवसाय जो भी कार्य है जिससे आपको जीविका चलानी, उस पर जाइए। जीविका चलाने का भी वो कहता है कि कभी किसी के साथ गलत मत करो,
आप जो भी व्यापार व्यवसाय कर रहे हो वह सही ढंग से करो। अपने ग्राहक को तुम भगवान समझो, क्योंकि तुम्हें उससे एक बार पैसे नहीं लेना है, वह तुम्हारे पास बार बार आता रहे, ताकि तुम अपना स्वभाव नम्र रखो, मीठा रखो। यहाँ तक कि सारी चीज़ें ब्राह्मण समझाता है। ब्राह्मण, ये है ब्राह्मण। ब्राह्मण इस देश में, भारत देश में, शायद मेरी जो जानकारी सिर्फ भारत देश में ही ब्राह्मण है, अन्य देशों में नहीं है। भारत देश से कितनी बीमारियां विदेशों में गई आप बता सकते हैं? क्योंकि यहाँ ब्राह्मण है ना। लेकिन विदेशों में ब्राह्मण नहीं है ना, तो कितनी बीमारियां विदेशों से यहाँ पर आ रही। पाश्चात्य सभ्यता जो है, आज विदेश के लोग आकर के यहाँ पर खोज करते हैं, पीएचडी करते हैं कि भारत का जो विवाह है वह यहाँ पर क्यों जन्मों जन्मों तक चलता है। विदेशों में धन है, संपत्ति है, सुख सुविधाएं हैं, सुंदरता है, सब कुछ है, लेकिन उसके बाद विवाह 7 दिन 7 महीने, अधिकतम 7 वर्ष, उसके बाद का टिकता नहीं है। क्यों नहीं टिकता? हर देशों की तुलना में भारत में अपराध कम है। भारत देश में अब वर्तमान में 20, 30, 40, 50 वर्ष पहले का अगर ये इतना समय छोड़ दें तो भारत में अनाथ आश्रम नहीं थे, भारत में वृद्धा आश्रम नहीं थे। अब ऐसे लोग आए हैं ना, तो जब ब्राह्मणों का आप अपमान करना प्रारंभ कर दोगे, उनकी बातें नहीं मानोगे, तो यही खुलेंगे ना। क्योंकि पाश्चात्य सभ्यता आपको और हमें अच्छी लगती है। ब्राह्मण इसीलिए खतरनाक रहा है क्योंकि उसने संस्कृति संस्कार को बचा के रखा। भारत देश की संस्कृति में एक इंसान ने अपने पुत्र की ही गोद में सर रख करके अंतिम सांस ली है। यह भारत की संस्कृति का सबसे बड़ा उदाहरण है। लेकिन विदेशों में किसी पिता को ऐसा सुख प्राप्त नहीं हुआ है कि अपने पुत्र की गोदी में सर रख करके उसने अंतिम सांस ली हुए प्राण छोड़ा हो। यहाँ 3-3 नहीं 4-4 पीढ़ियाँ एक साथ रही हैं और आज भी हैं। यहाँ पिता या हमारे दादा की तुलना ईश्वर से कम नहीं की जाती, जिन्हें अनाथ आश्रम में या वृद्धाश्रम में नहीं भेजा जाता। यहाँ ब्राह्मण था, इसीलिए यहाँ अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम नहीं खुले। आज खुल रहे हैं, उसके लिए हम भी दोषी मानते हैं स्वयं को। लेकिन जब तक ब्राह्मण सशक्त था तब तक यहाँ ऐसी कोई अवस्था नहीं थी। इसी देश में बीमारियाँ बिल्कुल नहीं थी। लेकिन आज पाश्चात्य सभ्यता ने जब हम पर अधिक ज़्यादा हावी हुई तो हमें बीपी, शुगर, HIV और इबोला बुखार, स्वाइन फ्लू, जाने कितनी बीमारियां वर्तमान में तो आप स्वयं देख लीजिए। ये बीमारियां कहाँ से आई? जहाँ ब्राह्मण नहीं है। जहाँ ब्राह्मण नहीं है वहाँ वो हमारे लिए बीमारी भेजते हैं, और जहाँ ब्राह्मण है वो देश यहाँ से दवाई भेज रहा है। ब्राह्मण प्रकृति को बचाता है। एक केस आपने भी सुना होगा दिशा रवि का, जो किसानों के आंदोलन में टूल किट बनाया था। पुलिस उसे पकड़ कर ले गई तो वही जो लोग ब्राह्मणों को कोसते हैं, उन्होंने क्या कहा कि दिशा रवि 21 साल की है और पर्यावरणविद है, उसको पर्यावरण की बहुत चिंता है, अर्थात वह पर्यावरण की रक्षा करने वाली है तो उसकी चिंता है। लेकिन हम जैसे ब्राह्मण जो आपको कहते हैं कि पीपल के वृक्ष की पूजा करो, पीपल के पेड़ को काटना नहीं, आंवले के पेड़ को काटना नहीं, तुलसी की पूजा करो, तो हम लोग दोषी, हम लोग खतरनाक हैं। ये कौन सी मानसिकता है? ब्राह्मण हजारों वर्षों से आपकी संस्कृति नहीं, आपके वन्य जीवों की, आपके न जाने कितनी ऐसी औषधियाँ जिनको बचा कर रखा है, उनको सुरक्षित रखा है। इसीलिए रखा है ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ जो हैं वह सब सुरक्षित रहें, उन्हें रोग से और दुख तकलीफ से मुक्ति हमेशा मिलती रहे। यह ब्राह्मण रहा। ब्राह्मण ने अपने लिए क्या किया? ब्राह्मण ने अपने लिए कुछ बनाया? कहीं राजा हुआ क्या? कहीं राजा नहीं हुआ। वह स्वयं राजा बनाता रहा, चाहे इतिहास का देख लें चाहे वर्तमान में देख लें। ब्राह्मण स्वयं कभी राज सत्ता पर या राजगद्दी पर बैठने के लिए उत्सुक नहीं रहा है। हाँ, उसके द्वारा बनाया गया राजा जरूर एक ऐसा आदर्श राजा बना है जिसने पूरे प्रजा को सुख दिया और स्वयं भी सुख का भोग किया।